मिर्ज़ा साहब, अब ये एडीआर का मामला, इस पर स्टे ऑर्डर हुआ और प्राइवेट सेक्टर को पहले ही बहुत बड़े कर्जे नहीं मिल रहे थे बैंकिंग सेक्टर से और हुकूमत को इस वक्त ज़्यादा बोरोइंग वहाँ से हो रही है। अब ये कितना डिस्करेजमेंट है इस वक्त ये सिचुएशन प्राइवेट सेक्टर के लिए? जी, आपने मुझसे सवाल किया? नहीं, मैं मिर्ज़ा साहब से ज़रा जानना चाह रहा हूँ, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से। जी मिर्ज़ा साहब। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो फिस्कल टूल्स होते हैं वो जुडिशरी को बड़ा सोच समझ के उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि टारगेट दिए होते हैं, आईएमएफ साथ हमने कमिटमेंट किया हुआ है, तो वो तमाम एवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करने के बजट में ऐलान किए गए या बजट के बाद ऐलान किए गए हैं, उनमें रुकावट अगर होती है तो पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। ये बैंकों को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बैंकों की एक पिटीशन थी, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया है कि एफबीआर 15% इजाफी एडिशनल टैक्स नहीं ले सकती उन बैंकों से जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की हदायत हासिल नहीं की। जी। हर बैंक ने एक हदफ दिया हुआ होता है स्टेट बैंक को कि हम हमारे जितने डिपॉजिट हैं उसके हम मिनिमम 50% जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देंगे, कर्जे देंगे। लेकिन देखने में आया कि कुछ बहुत सारे बैंक हैं कि उसमें अमल दरामद नहीं कर रहे थे। वो प्रेफर करते थे अपने पैसे जो डिपॉजिट्स हैं उनको ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना और 21-22% का महफूज मुनाफा कमाना। वो एसएमईज को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, कैपिटल मार्केट को इन्वेस्टमेंट ये क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जी ये रिस्की है और ये हमारे एनपीएल नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में इजाफा करेगा। तो ये एक बड़ी कमर्शियल अप्रोच है बैंकों की, जो ना प्राइवेट सेक्टर को सूट करती है और ना स्टेट बैंक को सूट करती है। लिहाजा तय ये हुआ था बजट में कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अपने टोटल डिपॉजिट का 50% कर्जे नहीं देंगे तो आपके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। ठीक है। और इसको बढ़ाने के बाद 2029 तक ये कर्जे 75% इनको देने पड़ते। लेकिन अभी 2023-24 में मैं आपको एक फिगर बतला दूं कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो 2023-24 में 208 अरब रुपए का था आउटस्टैंडिंग। 2024 और 25 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ 115 अरब रुपए रह गया, 45% कम हो गया है। लिहाजा ये सनत के लिए नुकसानदेह है, ये एक्सपोर्ट के लिए नुकसानदेह है, ये मुलाजमतें नई जो क्रिएट करती है आपकी सनतें उसके लिए नुकसानदेह। लिहाजा इसको डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस लगाए थे। अच्छा। और अब उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया। अब इसके रिपरकेशन क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे? इसके पहला नुकसान तो ये होगा कि ये 197 अरब रुपए आपने आईएमएफ को बजट टारगेट में शामिल करके दिए। जी। अब आपका बजट टारगेट 197 अरब ये कम होगा और तकरीबन 200 अरब पहले कम जा रहा है एक सहमाई का। बिल्कुल। तो अब ये वो कहते हैं आईएमएफ के जी ये जो कम है इसके लिए मिनी बजट आप लेकर आए। मिनी बजट लाने के माने ये है कि दोबारा एक बजट जिसमें नए टैक्सेस लगाए गए। आदमी न सनद अफोर्ड कर सकती है नई टैक्सेस, न सैलरी क्लास अफोर्ड कर सकती है नए टैक्सेस। लिहाजा वो एक दूसरा बहुत बड़ा फियास्को होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को भी सोचना चाहिए कि टैक्स मैटर, फिस्कल मैटर्स जो हैं उनमें वो इस तरह के स्टे देते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात पड़ेंगे, हमारा आईएमएफ के साथ क्या है एग्रीमेंट है, एफबीआर के टारगेट में मजीद कितनी कमी आएगी, और जो कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए फिर आईएमएफ क्या कहेगा? आईएमएफ कहेगा मिनी बजट लेकर आओ। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।